डॉक्टर साहब ये तो बताएं सिगरेट का टेस्ट कैसा होता है। शट अप हानिया। स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ आपकी हड्डियों को भी कमजोर कर देती है और हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस करने में मदद देती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और अगर वो टूट जाए यानी फ्रैक्चर का शिकार हो जाए तो जल्दी जुड़ती भी नहीं। WHO के डेटा के मुताबिक हर 3 में से जो तंबाकू खाते हैं, 3 में से लोग, उसमें से एक की मौत बाकी हो जाती है। स्मोकिंग करने वाले हजरात को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक अनरिकवरेबल मसला है। और अगर किसी को ये चीज़ शुरू में ना भी हो तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। स्पेशली अगर किडनी इफेक्ट हो तो उसकी वजह से सारे ऑर्गन्स को नुकसान सहना पड़ता है। कुरान पाक की आयत है, उसमें मना किया है स्पेशली कि नशे से दूर रहो, क्योंकि नशे में सबसे ज्यादा इंसान गुनाह करता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानिया दानिया और मेरे साथ है डॉक्टर नबील बदर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और हानिया आपकी और हमारे सारे व्यूवर्स की खैरियत चाहता हूँ। तो हानिया, आज का टॉपिक क्या रखा है आपने? डॉक्टर साहब, हमने उन लोगों को देखा है जो तंबाकू और सिगरेट्स और आजकल जो ट्रेंड चला है नया, ई सिगरेट्स, वेप और पॉट पीते। जी जी बिल्कुल, मैंने आज देखा हम है। उसके नुकसानात बताएं। जी जी, मैंने बिल्कुल देखा है ऐसे लोगों को और डेली मेरा इनसे सामना होता है। और हमारे माशरे में, बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि एक मुअज़्ज़ब माशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। क्या लगता है हानिया कि ये सब करके लोगों को क्या फील होता है? मतलब उनको क्या लगता है कि क्या चीज है, अच्छी चीज है, बुरी चीज है, या उनकी आदत है ये? वो जो बड़े लोग होते हैं जैसे अंकल, वो तो सिगरेट पीते, तंबाकू खाते हैं, उनको तो बस वो अपने नशे में रहने के लिए, कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो वो पीते हैं। और आजकल जो ये वेप आया है ना, सिगरेट, वो वेप पॉड, तो है ना, ये तो यूनिवर्सिटी के बॉयज, गर्ल्स और कॉलेज में, स्कूल्स में लड़के, बिल्कुल यंगस्टर्स, बिल्कुल इसको है ना पीते हैं और इनको लगता है बहुत हम कूल लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उनको सिर्फ उनको लगता है कोई भी ऐसे तंबाकू, निस्वार नहीं। और एक नई चीज भी आई है, ये वेलो, पता नहीं क्या चीज। हाँ, जो भी वेलो आया, वेप आया है और पॉड आया, ये सब चीजें आपकी सेहत के नुकसानदेह। और हमारा मजहब भी कोई इजाजत नहीं देता कि हर किस्म के नशे करते रहो। हमारे मजहब में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि शराब, जुआ, बुत, पासे, ये कुरान पाक की आयत है, उसमें मना किया है स्पेशली कि नशे से दूर रहो, क्योंकि नशे में सबसे ज्यादा इंसान गुनाह करता है। डॉक्टर साहब, मैंने ये सब चीजें जब ट्रेंडिंग में चल रही थी, बहुत ज्यादा इसका फेम हो रहा था, ये सब चीजें तो हमारे माशरे में हमेशा ट्रेंडिंग में रहती, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि इसके नुकसानात क्या हैं। जी जी। तो एक आते हैं यूट्यूबर है वो, जी जी, हम उनका लिंक भी शेयर कर देंगे आपको। साइंस के एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं और ना नुकसानात बताते हैं। तो है ना, क्या कहते हैं, उन्होंने 2 बॉटल्स दी, उनके अंदर कॉटन फिल करी और उसके जो कैप होते हैं उनके अंदर होल की जी। एक में सिगरेट लगाई जला के और एक में वेप लगाया। ठीक है, कुछ ऐसा करा हुआ था उन्होंने सेटअप के। वेप की है ना, स्मोक अंदर जा रहे थे। ठीक है, तो सिगरेट वाला पहले जो था उसके अंदर जो आप बता रहे थे, तार जो होता है सिगरेट से निकल, सिगरेट में तार होता है, वो उसने पूरी कॉटन को येलो कर दिया था। हमारा जो फेफड़ा, लंग्स जो होते हैं हमारे, उसमें कितना ज्यादा स्मोक भर जाता है, वो कुछ लोगों के तो फेल ही हो जाते हैं लंग्स। और वेप का जो था, वेप का लोग समझते हैं कि ना वेप नुकसान नहीं देता कोई, हम इस चीज को, हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को, उसमें उन्होंने दिखाया पूरी कॉटन गीली हो गई थी और थोड़ी सी येलो ही थी। जी। अब आप ये नहीं समझिएगा कि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे नुकसान हुआ। फेफड़ों में पानी नहीं भर सकता, ये पूरा उसके अंदर जो लिक्विड होता है वेप का, वो लंग्स के लिए बहुत ज्यादा है ना, होता है नुकसानदेह, और उसके अंदर निकोटीन भी होता है। बिल्कुल, तो ये हानिया ने जो जनरलाइज बातें बताई, आज मैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में भी आप लोगों को समझा दूंगा।
वैसे तो स्मोकिंग करने वाले हजरात का एक अच्छा खासा फाइनेंस महीने के एंड में लग जाता है, पर ये एक रिकवरेबल मसला है। स्मोकिंग करने वाले हजरात को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक अनरिकवरेबल मसला है। और अगर किसी को ये चीज़ शुरू में ना भी हो तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। स्पेशली अगर किडनी इफेक्ट हो तो उसकी वजह से सारे ऑर्गन्स को नुकसान सहना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला जो एक्टिव स्मोकर्स को आता है वो उनकी लंग्स प्रॉब्लम है, जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लंग्स यानी फेफड़ों की गैर लचकदारी, यानी लंग्स की इलास्टिसिटी का ख़राब हो जाना, जिसको हम अपनी मेडिकल ज़ुबान में COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है उन लोगों के साथ जो एक्टिव और क्रॉनिक स्मोकिंग के शिकार होते हैं। पहले तो ये बात समझी जाती थी कि जो स्मोकर्स हैं वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते, पर लेटेस्ट रिसर्च होने के बाद पता चला है कि जो लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं, यानी जो एक्टिव स्मोकर्स यानी स्मोकर्स के साथ वाले लोग होते हैं, उनके बीवी बच्चे घर वाले, उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना एक एक्टिव स्मोकर को पहुंचता है। स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ आपकी हड्डियों को भी कमजोर कर देती है और हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस करने में मदद देती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और अगर वो टूट जाए यानी फ्रैक्चर का शिकार हो जाए तो जल्दी जुड़ती भी नहीं। WHO के डेटा के मुताबिक हर 3 में से जो तंबाकू खाते हैं, 3 में से लोग उसमें से एक की मौत वाकई हो जाती है। टोबैको से हर साल 1 मिलियन लोगों का इंतकाल होता है, यानी 80 लाख लोगों का इंतकाल होता है। एक डेटा के मुताबिक सिगरेट पीने वाले लोग, उनमें से 80% लोग मिडिल क्लास कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है। तो हानिया, आपको क्या लगता है ये इतनी ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग हमारी सोसाइटी में क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या ख्याल है आपका? डॉक्टर साहब, सबसे पहला रोल तो एडवर्टाइजमेंट अदा करती है इसमें। जी पहले इस चीज का एड डालती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के उनसे एड बनवाती हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं उसमें वो। और फिर जब ये सब चीजें मशहूर हो जाती हैं, फिर उस सिगरेट के डिब्बे के पीछे थोड़ा सा बस छोटा सा लिख देती हैं, छोटी सी लाइन में लिख देती हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और वो कोई नहीं पढ़ता और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को सिगरेट स्मोकिंग करते हुए हर कोई देखता है। तो डॉक्टर साहब ये तो बताएं, इस नशे की लानत से कैसे बचा जाए? जी, इससे बचा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और ऐसी थेरेपीज हैं और बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जिसको खाने से, जिसको लेने से इस नशे की आदत, स्पेशली सिगरेट स्मोकिंग की आदत से बचा जा सकता है। और हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोग जो स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको और मोटिवेट करें और उनको ये समझाएं कि इसके जो नुकसानात थे अब आप उससे बच जाओगे और आपकी आगे वाली जिंदगी और हेल्दी हो जाएगी। और डॉक्टर साहब, हमें उन लोगों की स्टोरीज बतानी चाहिए जिन लोगों ने सिगरेट पहले पी थी और अब उन्होंने वो क्विट कर दी है और वो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और सिगरेट स्मोकिंग से यानी तंबाकू नोशी से पेशेंट्स डिप्रेशन का भी शिकार होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो बताएं, सिगरेट का टेस्ट कैसा होता है? शट अप हानिया, और आप लोग को भी उन लोगों को शट अप जो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने को तैयार नहीं है और इसको बुरी चीज समझते ही नहीं है। अगली वीडियो गुटखा, मावा, निस्वार और छालिया वालों के लिए, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं ऐड करना या कोई ऐसा आइडिया है जो हमारे चैनल के बारे में आप बताना चाहते हैं हमें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके हमें प्लीज कमेंट करें ताकि हम इस चैनल को आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।